तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह की तौफ़ीक़ से 21वें सिपारे की तफ़सीर का ख़ुलासा आज इंशाअल्लाह बयान होगा, और ज़रा तवज्जो के साथ आज समाअत फरमाना है आपने। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लिज़िक्रुल्लाहिल अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाता है कि जो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की है, ईमान वाले उसकी तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, और बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, और वली ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। मुफस्सिर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ज़िक्र जो तुम करते हो, तुम कम तादाद में अल्लाह का ज़िक्र करते हो, लेकिन अल्लाह जब तुम्हारा ज़िक्र करता है उन नूरी फ़रिश्तों के सामने तो तादाद को बढ़ा देता है। तुम कम करते हो, वो ज़्यादा करता है। वली ज़िक्रुल्लाहि अकबर का मतलब यह है। और उतलू मा उहिया, कि जो इस सिपारे का नाम भी है, इसका माना यह है कि वो तिलावत करते हैं बार बार, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी मुसलसल तसलसल के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। 10 दिन तिलावत सुनने और मुकम्मल करने के बाद इससे बेबहरा नहीं हो जाते। जी 10 दिन तो हमने कर लिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, लिहाजा आप अपने अपने कारोबार पे चले जाएं। मैं नहीं, उतलु मा उहिया, तसलसल के साथ बरकरार रखते हैं अपनी तिलावत को, अपने पढ़ने को, अपने पढ़ाने को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आखिरी अशरे में आपको मिलेंगे कि एक ही रात में कारी साहब खड़े हुए मुसल्ले पे और पूरे कुरान को पढ़ के, माज़अल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, बर्बाद कर दिया उसका पढ़ना। कुरान की तालीम, कुरान के हुरूफ, कुरान की तजवीद, कुरान के मायना, कुरान का मफहूम सब बर्बाद करके रख दिया। और यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। यह मजाक नहीं है कुरान के साथ। कैसे कुरान के साथ मजाक किया जा रहा है, और पढ़ने का अंदाज कि गड़बड़ 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 यालमून, गड़बड़ 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 तालमून, बस ये होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ऐसे लगता है गड़बड़ 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 कर रहे हैं और आप यालमून, चलो जी सजदे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको महफूज फरमाए कि ये लोग ईमान वाले क्या करते हैं, यके बाद दीगरे तसलसल के साथ, इस्तिकामत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। वाक़ीमिस सलात, नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज कायम करते हैं। ये भी तसलसल होना चाहिए। सिर्फ जुम्मे की नमाज में आ गए काफी है, ईदैन की नमाज पढ़ ली काफी है। फरमाए नहीं, जब तक सांस बाकी है, 5 वक्त नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, मस्जिद में आके अदा करो। वाक़ीमिस सलात का मतलब ये है। बात समझ में आ रही है? तसलसल चाहिए अल्लाह को। चाहे तुम्हारी नेकी छोटी हो, लेकिन चाहे तुम फर्ज पढ़ो, सुन्नतें नहीं पढ़ते, नवाफिल नहीं पढ़ते, एक अलग बात है, पढ़नी चाहिए वो भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अमल करो, लेकिन वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकायदगी से चाहिए, तसलसल के साथ चाहिए। तो इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुम्हें हर बुराई और बेहयाई के कामों से अल्लाह के हुक्म से रोकेगी। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, इसमें इशारा है हाज़िही, और इसमें इशारा यहां पर हाज़िही, इसमें इशारा लित्ताक़ीर, तहकीर के तौर पर आया है। ये इसमें इशारा हाज़िही, अल्लाह कहता है ये दुनिया,
एक चीज ये है कि आपको ये चीज अच्छी लगती है कि यार ये अच्छी चीज है, और एक यही चीज है कि जो आपको लगती है अरे ये क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरफ दुनिया का इशारा किया कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी हकारत के साथ, जिसको तुम आज ज़ेबो ज़ीनत का सामान समझ बैठे हो और जिसको तुम ये समझ बैठे हो कि ये हमेशगी की जिंदगी है, अल्लाह हकारत के साथ पुकार रहा है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया, अरे ये दुनिया, ये चीप, ये घटिया, इस दुनिया के ऊपर तुम लोग अकड़ते हो, फख्र करते हो, ये दुनिया के मालो मता। कुरान समझा रहा है अच्छे अंदाज से, वमा हाज़िहिल, अरे ये दुनिया क्या है, इल्ला लहव व लइब, ये खेल तमाशा है। लहव का मतलब क्या है पता, खेल तमाशा अल्लाह ने कह दिया, लहव का मतलब समझिए। आप लोग एतकाफ वाले तो खुसूसी तौर पर तवज्जो फरमाएं, क्योंकि आप सीखने आए ना, आपका तो काम है, आपने तो अल्लाह के लिए वक्फ किए हैं 10 दिन। लहव का मतलब क्या है, लहव व लाइब खेल तमाशा, लेकिन लहव किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। अबू जान ने लिस्ट बना के बच्चे को दी, बेटा ये सामान है, असर से पहले ये सामान लेकर घर आ जाना, अफ्तारी बनानी है, पैसे भी दे दिए। बच्चा बाहर निकला और हमारे बच्चों की तरह ये जो बैठे ना शादेब उमर, इनकी तरह ये बाहर निकला, देखा बाहर, अरे क्या हो रहा है, कोई खेल तमाशा चल रहा है, कोई क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है या फिर क्या हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, किसी की तकरार हो, खड़े हो गए वहां पे, पता नहीं कोई लेना देना नहीं है लेकिन खड़े हो गए। तो फरमाया ये लहव है कि तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये दुनिया के खेल, लेकिन तू खड़ा हुआ खामखा देखने के लिए, ये क्या है, ये लहव है। फरमाया ये है दुनिया का खेल तमाशा कि जिसमें तुम्हें काम के लिए भेजा, अब जब टाइम निकल जाएगा, अरे अफ्तारी बनानी थी, अब्बू ने भेजा था, अब पड़ेंगे जूते अब्बा के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यहां भेजा है दुनिया के अंदर, तो खेल तमाशे में गर्क होने के लिए नहीं भेजा कि वक्त मुकर्ररा आ गया, मौत का फरिश्ता, अब बोले अरे अब तो मौत का फरिश्ता आ गया, अब तौबा कर ले अपने, अरे अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, अब पड़ेंगे जूते फरिश्तों के। समझ आई बात? ये लहव है। और लईब किसे कहते हैं? लईब, एक तो आप शरीक नहीं हुए ना, खेल तमाशा हो रहा था, खड़े हो गए देखने, हाँ लेना देना कुछ नहीं, खड़े हुए। लेकिन लईब क्या है? लईब ये है, रात का वक्त है, गलियों के अंदर नौजवान तो नौजवान, बुजुर्ग लूडो लगा के बैठ जाता है या कैरम लेके बैठ जाता है, कैरम बोर्ड, निशानेबाजी होती है। ये गुजरा यहां से नौजवान, लूडो हो रहा है, कैरम हो रहा है, ये भी जाके शरीक हो, अरे मैं भी एक शॉट लगाऊंगा, मुझे भी दो, मैं भी खेल के दिखाऊंगा। एक वो कि जिसमें वो शरीक नहीं हुआ, वो लाभ है, और एक ये कि जो दुनिया का खेल तमाशा है, बर्बादी है, उसके अंदर शरीक हो के अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। फिर जब वो आखिरत में आएगा ना, तो फिर इसको कदर होगी उस वक्त की कि जो उसने अपनी दुनिया में खेल तमाशे में गुजार दिए थे। सीखिए मेरे भाइयों, सीखिए, समझिए, गौर कीजिए, अपने दिलों को थामिए कि ये जिस वक्त आंख बंद हो गई, सांसें रुक गई, अल्लाह अकबर, फिर सारे के सारे जो सारे अमाल खुलेंगे ना, वो होगा हमारी असल जिंदगी और हमेशगी की जिंदगी। दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कामयाब फरमा दे। अल्लाह ने कहा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया, अरे ये चीप दुनिया, ये घटिया दुनिया, इसके पीछे पड़े, इसके खेल तमाशे में कहां पड़े हुए? फरमाया कि वो दुनिया जो बाकी है रहने वाली, वहां आओगे फिर हम वहां तुम्हें नेमतें दिखाएंगे। अब आइए, सूरह रूम शुरू हो रही है। सूरह रूम की एक आयत पढ़ रहा हूं, दिलों को थाम लें, पहले अपने दिल को थाम लें, नौजवान लड़के भी, माएँ बहनें भी, दिलों को थामें। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तवज्जो, फरमाए अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे जोड़े को तुम ही से पैदा किया है, तुम्हारी बीवियों को, औरतों को तुम ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अज़वाजन लितस्कुनु, फरमाए तुम्हारी बीवियां हैं, अज़वाज तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जब ये औरत बीवी बनेगी, फरमाया उस वक्त तुम्हारे लिए ये सुकून बनेगी, वरना वबाल रहेगी तुम्हारे लिए। सुकून कब बनेगा? जब तुम्हारी वो बीवी बनेगी, जब वो तुम्हारे निकाह में आएगी। निकाह के बगैर अगर सुकून चाहते हो, रहमत चाहते हो, मवद्दत चाहते हो, अल्लाह की कसम जर्रे के बराबर भी नसीब नहीं होगी। जो सुकून, जो लव और जो मोहब्बत और जो मवद्दत
और जो प्यार अल्लाह ने निकाह के बाद रखा है, निकाह से पहले हरगिज़ नसीब नहीं हो सकता। और जवान लड़के सुने, खवातीन माएँ बहनें बैठी हैं, सुने, अपनी बच्चियों को समझाएं कि लीव इन रिलेशन में रहना, ये आजकल एक कॉन्सेप्ट है। लीव इन, पहले रहेंगे साथ, निकाह नहीं है, साथ रहना है, उठना बैठना है, होटलों में जाना है, खाना पीना है, बागों में फिरना है, लीव इन रिलेशन। अरे लीव इन रिलेशन क्या होता है? लीव इन रिलेशन का कुरान हर तरीके से तर्क कर रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, बेहयाई, ये फाहशी है। और लीव इन रिलेशन में पता है क्या मिलता है? लीव इन रिलेशन में लस्ट मिलता है। लस्ट समझते हैं? शहवानी जो ख्वाहिशात होती हैं वो बढ़ती है, इसको लस्ट कहते हैं, ये लस्ट है। और जब आप निकाह करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो लस्ट नहीं, लव पैदा होता है, मोहब्बत होती है फिर। क्यों जी, ऐसा है या नहीं? तो बात समझ में आ रही है? दिलों को थामिए। ये लस्ट और लव में फर्क। लस्ट, लीव इन रिलेशन, ये शहवानी, ये शैतानी ख्वाहिशात हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं कि जो आपको दीनदारी से अल्लाह के रास्ते से भटका रहे हैं। हां, निकाह कर लो, हक महर तय करो, वली की मौजूदगी हो, उसके बाद फरमाए लव पैदा होता है, यह मोहब्बत असल, ये मियां बीवी। और फिर लितस्कुनु, फरमाया तस्कीन मिलती है। मुफस्सिर फरमाते हैं कि अगर मियां बीवी के जोड़े से आपस में एक दूसरे को तस्कीन ना मिल रही हो, सुकून ना मिल रहा हो, तो फिर अलहदगी इख्तियार कर लो, खत्म, जाओ अलहदा हो जाओ। लितस्कुनु नहीं मिल रहा, सुकून हासिल नहीं हो रहा, तो क्या करो? फिर आपने क्या करना है? फिर आप लोग अलहदा हो जाओ, यह कुरान बता रहा है। लितस्कुनु का मतलब यह है कि अगर चाहे मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से सुकून नसीब नहीं हो रहा तो आप लोग अलहदा हो जाओ, ये आपको समझा रहा है। अब आइए एक और नुक्ता। अल्लाह अकबर, बड़े कुरान क्या किताब है, ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे तबसरे कर देता है और ऐसे पूरे तबसरे करता है कि अकल हैरान हो जाती है। ये देखे ना कैसे प्यारे अंदाज से लीव इन रिलेशन बाइकाट कर दिया उसका, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, कतई इसकी इजाजत नहीं है। फिर आगे अल्लाह कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फिर इस रिश्ते के बाद, निकाह के बाद मवद्दत भी पैदा करता है और रहमत भी पैदा करता है। मवद्दत किसे कहते हैं और रहमत किसे कहते हैं? मवद्दत, मोहब्बत, जब इंसान, मर्द औरत दोनों मियां बीवी जवान है, मोहब्बत है, अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रहा, मोहब्बत है। रहमत का मतलब क्या? मुफस्सिर ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, कहता है रहमत का तबसरा और रहमत का मफहूम यह है कि जब मियां भी बूढ़ा हो गया, बीवी भी बूढ़ी हो गई, बड़े मियां लेटे हुए हैं, बड़ी भी उनके पास बैठी हुई है, आपस में खाना पूसी हो रही है, क्या बातें अल्लाह जाने क्या बोलते रहते हैं, क्या फरमाया, ये रहमत है। अभी ख्वाहिशात नहीं, ये खत्म हो गई, अभी नफसानी ख्वाहिशात खत्म, मोहब्बत जो थी वो एक दर्जे पे आके रुक गई, अब रहमत का आगाज है। मर्द बूढ़ा, बड़े मियां लेटे में, बड़ी भी साथ में, आपस में गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी, हालांकि कोई सर पैर नहीं होगा, क्या बातें करते हैं अल्लाह जाने। देखा कभी आपने बड़े बूढ़ों को, जो मियां बीवी होते हैं, ऐसे बातें करते हैं वो लोग बैठ के आपस में? तो फरमाया ये क्या है? ये रहमत है। अल्लाह अकबर, कुरान कितने प्यारे अंदाज से चीजें समझा रहा है। और फिर एक और नुक्ता सुन लीजिए इसी आयत के, 3 नुक्ते होगा, 2 तो बयान कर, तीसरा सुन लीजिए। फरमाया लितस्कुनु इलैहा, दुनिया की मुबाशरत की जितनी किताबें हैं पढ़ लीजिए, मुबाशरत के तरीके की जितनी किताबें हैं पढ़ लीजिए, लेकिन यह कुरान एक वाहिद किताब है कि जो आपको आदाब मुबाशरत भी सिखाता है, आपको तबसरे देता है और फुल एंड फाइनल, इस पे कोई आर्गो नहीं हो सकता फिर। और वो क्या इसने दिया? आदाब मुबाशरत। फरमाया सुकून हासिल करना है, तस्कीन मिलनी है, सिर्फ मर्द के लिए नहीं, फरमाया दोनों को सुकून मिलना चाहिए, मर्द औरत दोनों को तस्कीन होनी चाहिए। ये कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैहा, एक सुकून और तस्कीन लेके बैठ ना जाए, फरमाया दूसरे को भी सुकून देना है, अपने पार्टनर को। तो फरमाया फिर अल्लाह ताला मवद्दत भी पैदा करता है और रहमत भी पैदा करता है। भाई अफ्तार में इतना टाइम है, मेरा दर्स है, अभी से फोन कर रहे हैं जी, कहां रह गए आप? आगे बढ़िए, इनको भी सुना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम। तवज्जो कीजिएगा इस पे भी।
अल्लाह वो जात है जिसने तुमको पैदा किया, खलक़कुम पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम फिर तुम्हें रिस्क दिया। पैदा करने के बाद रिस्क की जिम्मेदारी हमारी, पैदा हमने किया, रिस्क भी हम देंगे। सुम्मा युमीतुकुम हम तुमको फिर मार देंगे, मर जाओगे तुम। सुम्मा युहयीकुम हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, खड़ा करेंगे अपनी अदालत में लाके। तरतीब देखें कुरान की, कुरान की तरतीब कितनी प्यारी। पैदा किया, रिस्क दिया, फिर मार देंगे, फिर तुमको अपनी अदालत में लाके खड़ा करेंगे और फिर तुमसे पूछेंगे हल मिन शुरकाइकुम, कहां है वो शुरका, कहां है वो लोग जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत किया करते थे, कहां है? सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह उन सब से पाक और साफ है। अल्लाह शिर्क से पाक और साफ है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। फिर ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, एक मामला है दरपेश आ गया। वो दरपेश मामला क्या आया कि फसाद फैल गया जमीन पे और खुश्की पे, खुश्की और तरी पे फसाद बपा हो गया। अल्लाह फसाद क्यों हुआ? फरमाया बिमा का सबब है दिन नास, तुम्हारी वजह से हुआ। फसाद अगर हुआ है खुश्की और तरी पे, बिमा का सबब तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी नाफरमानी है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं, तुम्हारा अपना मामला है, तुम्हारा रिस्क नहीं चल रहा, तुम्हारे अपने करतूत है, तुम्हारी औलाद नाफरमान है, तुम्हारे अपने सियाह माल है। तो बिमा का सबब है दिन नास, तुम्हारे अपने हाथों की कमाइयां हैं जिसकी वजह से फसाद बरपा हुआ है। अल्लाह अब इसके बाद होगा क्या? फरमाया इसके बाद हम तुम्हें अजाब का मजा चखाएंगे, हम तुम्हें अजाब का मजा चखाएंगे। अच्छा, अजाब का मजा चखने के बाद लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है तुम लौट आओ हमारी तरफ। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है कलाम का, प्यारा अंदाज। फसाद हो गया, अल्लाह क्यों हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। अब क्या होगा? अब अजाब आएगा, अजाब के बाद हो सकता है पलट आओ, लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है हमारे पास आ जाओ। तो अगर किसी फितने में मुब्तला हो गए हैं या किसी और मुसीबत में, तो समझ लीजिए हो सकता है कि हमारे अपने अमाल की वजह से अल्लाह का अजाब आया हो। अल्लाह से तौबा कीजिए। सूरह लुकमान शुरू हो जाती है। लुकमान के बारे में कहा जाता है कि पैगंबर थे या हकीम थे, बहरहाल इख्तिलाफ है, लेकिन सूरह लुकमान है कुरान। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, एक यहूदी था, मेरे ख्याल से उसका नाम नजर बिन हारिस था। वो जो नौजवान लड़के होते थे ना, और जो दीन की तरफ रागिब होते थे, कुरान की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ लपकते थे, उनको भटकाता था। कैसे? औरतों के जरिए, गाने वाली भी और रक्स करने वाली भी, दोनों उनके पीछे औरतों को लगा दे कि ये भटकाएं। लाहवल हदीस, लाहवल हदीस का मुफस्सिरीन ने, उलमा ने तर्जुमा यही किया है कि ये जो तुम्हारे गाने हैं, रक्स हैं, बाजे हैं, और तुम्हारा ये डांस है, और तुम्हारे ये ढोल है, फरमाया ये सब लाहवल हदीस है। इसमें तुम मुब्तला होके अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से मुंह मोड़ लेते जी। ये लाहवल हदीस जिसके अंदर मेरा मुआशरे का बच्चा बच्चा गर्क हो चुका है, और बल्कि कंपटीशन के अंदर नाम लिखवाए जाए। स्कूलों का हाल ये हो गया है, हमारे अपने स्कूलों का हाल ये हो गया है। अरे डांस होगा, रक्स होगा और गाने बजाए जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा स्कूल का, मुझे वहां मेहमान खुसूसी बुलाया हुआ था, मैं गया हुआ था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। नर्सरी, KG1, प्ले ग्रुप के छोटे छोटे बच्चों का जोड़ा बनाया हुआ था, लड़के और लड़की जोड़ा, और उनको नए, जैसे मॉडलिंग नहीं करते, मॉडलिंग उस तरीके के उनको लिबास पहनाए हुए, और पीछे खान साहब है ना, नुसरत फतेह अली खान, उसकी कवाली लगी हुई थी, और उसके ऊपर वो रैप कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, आ रहे थे। ये मेरे अपने आंखों दिखा हाल है। फरमाए कि ये हमारे स्कूलों का हाल हो गया। लाहवल हदीस, ये लाहवल हदीस है। अपने बच्चों को, अपनी नौजवानों को, अपनी नौजवान लड़कियों को इससे महफूज करें। आज जब वायरल हो जाते हैं तो फिर ये शोहरत ही ऐसी चीज है, अल्लाह माफ करे, ये नशा बड़ा खतरनाक नशा है। बच्ची मशहूर हो गई, क्यों मशहूर हो गई? डांस बहुत अच्छा किया था, पूरी दुनिया, मिलियन व्यूज है जी, मिलियन व्यूज। वाली साहब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बस ये फजल हो गया, अब पैसा मिल रहा है ना, लोग आ रहे हैं, तो यही तो लावल हदीस, इसी ने तो शैतान ने भटका दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज करे हमारे नौजवानों को इस शैतानी फितने से। अब आइए, वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। बहुत सारी नसीहतें कुरान में लुकमान की। एक नसीहत ये थी कि बेटा, जो तुम्हारे माँ बाप हो उनको अपने साथ लेके चलना, इसको यहां रखो, उसको अपने साथ लेके चलना, उनके साथ रहना।
क्योंकि अगर माँ बाप साथ नहीं होंगे तो खिदमत करके उनकी रहमतें और बरकतों के मुस्तहिक कैसे बनोगे? हैं, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए हैं, दोस्तों के चैटिंग, और ये क्या हाल है? कैसे हो? तबीयत कैसी है? बराबर में बूढ़ा बाप खांस रहा है, उसकी परवाह नहीं है। बराबर कमरे में, उसी कमरे में अब्बा जान की कोई फिक्र नहीं है। कोई सिरप लेकर आ जाए, कोई खांसी की दवाई ले आए, कोई जुशांदा बना दे, कोई पांव दबा दे, नहीं है ये हरकतें। अल्लाह अकबर। एक कहने वाले कहते हैं अपने माँ बाप से कभी ना दुआओं का कहा नहीं करो अपने माँ बाप, बल्कि काम ऐसे किया करो कि माँ बाप खुद तुम्हें दुआएं देते हैं। काम ऐसे करो कि माँ बाप तुम्हें दुआएं दें, खिदमत करो उनकी, तुम्हें माँ बाप दुआएं देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा जमीन पकड़ के मत चलना, जमीन पकड़ के चलने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और मुलाकात का तरीका बताया अल्लाह ने कि जब कोई मुलाकात करने के लिए आए तो गाल फुला मत लेना अपने। कौन आ गया? कैसे? अरे जो भी आया है उससे खंदा पेशानी से मिलो, तकब्बुर के साथ अपने गालों को मत फुलाओ, ये मत सोचो और बज़ाहिर ना दिखाओ, अंदर से भी वही मवद्दत और रहमत और मोहब्बत दिखाओ मिलने वाले के। अरे ये कौन आ गया? ऐसे मुंह नहीं बना लेते, मुंह बना लेते हैं ना कि ये कौन आ गया मिलने के लिए। फरमाया ये मुलाकात का तरीका। फिर अल्लाह ने कहा और अपनी आवाजों को पस्त रखो, अपनी आवाजों को ऊंचा मत करो, क्योंकि सबसे बदतरीन आवाज गधे की आवाज है। उसकी क्या आवाज है? कितनी बुरी लगती। जैसे ही गली के अंदर चीखता है बुरा लगता है ना, तो कहा ऐसे गधों की तरह चीखो नहीं, आपस में इस तरह की कलाम करते हुए, बातचीत करते हुए ऐसे चीखो पुकार मत करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी आवाज में पस्ती पैदा करो, अपनी आवाज के अंदर थोड़ा सा नरमी लेकर आओ। ये लुकमान अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं। आखिरी बात सूरह लुकमान में, आखिरी बात है, फिर आगे सूरह सजदा है। इन्नल्लाहु इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक ये अल्लाह को इल्म है कि कयामत कब कायम होगी, आसमान से बारिश कब बरसेगी। यालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है, इंसान कल कितना कमाएगा, कितना खाएगा, ये सब अल्लाह को पता है। इंसान किस सरजमीन के ऊपर मरेगा, ये सब अल्लाह के इल्म में है। इन्नल्लाहु अलीमुन खबीर, बेशक वो इल्म रखने वाला और हर चीज से खबरदार है। ये 5 चीजें अल्लाह के अलावा कोई दुनिया की ताकत, साइंस जितनी तरक्की कर ले, जितनी तरक्की कर ले, इन 5 चीजों का इल्म नहीं पा सकती है। पा सकती है? कयामत कब है बता सकती है तुम्हारी साइंस? साइंस बता, बारिश कब आएगी, ये पेशन गोइयां करते हैं, गलत निकल जाती है, पेशन गोइयां होती हैं सारी। बारिश कब नाजिल होगी नहीं पता इनको। मां फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है। एक नुक्ते की बात समझें, लोग कहें, साइंसदान कहें, ये जो आजकल क्या होता है अल्ट्रासाउंड, कहते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है क्या है मां के पेट में। अरे कुरान ने अल्लाह का कलाम है, ऐसे एक मामूली चीज थोड़ी, अजूबा अजूबा। यालमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ने कहा, मन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ग्रामर समझने वाले जानते हैं कि अगर मन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो मन जानदार के लिए आता है, मां जो लफ्ज आया है वो बेजान के लिए आया है। अरे रूह फूकेगा अल्लाह, उसकी सांसें चलेंगी, फिर तू देखेगा और बताएगा लड़का है या लड़की। ये तो नुतफा मां के रहम में गया जो बेजान है, अल्लाह को तब पता है लड़का है या लड़की है, नेक है या बद है, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितना जिएगा, कितना मरेगा। यालमु मा फिल अरहाम, ये तुम कितनी भी तरक्की कर लो, ये कुरान मौजूदा है जी, अजूबा है। या मन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ने, जानदार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा जो पानी का कतरा बेजान है, हम तब बता सकते हैं क्या है, हम इतने पावर में, तुम्हारी ताकत क्या है। अल्लाह अकबर, जुबा है। सीखिए, पढ़िए, कुरान का शौक पैदा कीजिए। सूरह सजदा शुरू होती है, एक और आयत है, दिलों को थामी। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युमिनूना बिआयातिल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रऊ, जब ये लोग हमारी आयत को सुनते हैं ये सजदे में गिर पड़ते हैं रो रो के। ईमान वालों के सामने जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, उसके मानी और मफहूम और उसकी कुदरत कामिला का जिक्र होता है, तो ईमान वाले सजदे में गिर पड़ते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह तूने कितना प्यारा और मुबारक कलाम हमारे लिए नाजिल किया है। ये याद रखिए कि अगर अल्लाह का कलाम सुन के मेरा दिल न पिघले, मेरी आंख नम ना हो और मेरे होश व हवास कायम ना रहें, तो फिर याद रखिए कि कहीं ऐसा ना हो
कि हम उसी तरीके से बस कुरान पढ़ रहे हों और हमारे सीनों में ना उतर रहा हो। आइए, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, रहमान के बंदो, एतकाफ में बैठने वालों, बैठने वालियों, जरा गौर करो। अल्लाह कहता है हमारे बंदे वो हैं कि जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं रात के औकात में। अरे महबूब से मोहब्बत हो तो महबूब के लिए बिस्तर छोड़ा जाता है ना, बिस्तर छोड़ा जाता है महबूब के लिए, मोहब्बत अगर है तो। बच्चा है, बच्चे से मोहब्बत है, बच्ची है, मोहब्बत है उससे, बीमार हो जाए, नींदें खराब हो जाती हैं रातों, ये तो हमें पता चला है। नींदें खराब हो जाती हैं और रातों को नींदें नहीं आती हैं कि जी तबीयत खराब है, खांस रहा है, नजला हो रहा है, बुखार हो रहा है, बिस्तर पे नहीं जाते। क्यों? महबूब है ना बेटा, बच्चा महबूब है, लिहाजा अपनी नींद करा। अल्लाह कहता मैं महबूब नहीं हूं, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता पहनाता, तुम्हें आंखें, तुम्हें कान, तुम्हें चलना फिरना, सेहत, तंदुरुस्ती, रिस्क। अरे मुझे महबूब नहीं रखते, मुझे तुम महबूब रखो और छोड़ो अपने बिस्तरों को। रात के आखिरी पहरों में देखो कैसी तुम्हारी किस्मत बदलता हूं। आओ तो सही मेरे दर पे, आओ तो सही, मांगो तो सही। और एक अजीब बात बताऊं, मैंने कहा ना कुरान अजूबा है। अल्लाह कह रहा है इसी आयत में कि तुम तहज्जुद का एहतमाम करो, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिस्क मैंने दिया है उसको खर्च करो। मुफस्सिर तफसीरा फरमाते हैं, अरे तहज्जुद की बात हो रही है, तहज्जुद की बात होते तो अल्लाह कह रहा है रिस्क तकसीम करो। तो फरमाया तहज्जुद पढ़ोगे तो रिस्क आएगा, रिस्क आएगा तकसीम करोगे। अल्लाह अकबर। रिस्क में अगर तंगी आ गई है तहज्जुद पढ़ो, कारोबार नहीं है तहज्जुद पढ़ो, माल में बरकत चाहिए तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ोगे अल्लाह माल देगा, माल देगा। अल्लाह कहता है फिर खर्च करो मेरी राह में, ये सखी बन जाओ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सूरह सजदा के आखिर में अल्लाह ने फरमाया है, किसी उम्मत का लीडर बनना चाहते हो, कायद बनना चाहते हो, रहबर, दो चीजें आपको शेख याद आ जाएंगे, शेख आते लम्मा सबरू व कानू बि आयातिना युकिनून। अगर तू लीडर बनना चाहता है, भाई लाइट आ गई, पंखे खोल दो ना अभी। लीडर बनना चाहता है, रहबर बनना चाहता है, रहनुमा बनना चाहता है किसी भी उम्मत का, जमात का, लम्मा सबरू, सबर कर और हमारे ऊपर यकीन रख, हम तुझे लीडर अता फरमा देंगे। लीडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है सबर करना, और सबर करना वैसे ही मुश्किल होता है या नहीं? तो अगर लीडर सबर ना करे और बात बात पे पिघल जाए और बात बात पे अकड़ जाए और तकब्बुर करे, लड़ाई झगड़ा करे, लीडर कौन माने है उसको? तो फरमाया लीडर बनना चाहते हो, लंबा सबर, लंबा सबर है तुम्हारे लिए, और हमारी आयत के ऊपर यकीन रखो। उसके बाद सूरह अहज़ाब शुरू होती है 21वें सिपारे में, और अजीब अंदाज से शुरू होती है, या अय्युहन नबी, ए नबी अल्लाह से डरिए। अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए। मुफस्सिर कहते हैं कि इस सरजमीन की, कायनात की सबसे अजीम हस्ती को कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरिए, तो तुम और मैं कहते हैं हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है? उनसे कहा जा रहा है कि खौफ करिए, अल्लाह से डरिए। तो मेरा और हमें तो सबसे बढ़कर अल्लाह से डरना चाहिए। तो फरमाया अजीब अंदाज से शुरू हुई, और फिर आइए, मा जाल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़ी। अल्लाह कहता है हमने किसी आदमी के बतन में, पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। रजुल, आदमी का जिक्र किया कि हमने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, दिल एक है। अल्लाह आदमी के नहीं बनाए तो औरत के बनाए हैं क्या? आपने रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि आदमी के पहलू में हमने 2 दिल नहीं बनाए, तो औरत के पहलू में 2 दिल हैं 2 दिल हैं, वो कैसे? अजीब अजूबा है। कहते हैं एक तो उसका वो दिल जो दिल है औरत का दिल धड़क रहा है, फिर जब वो हामला हो जाती है और उसके पेट में जो बच्चा होता है उसका दिल भी तो धड़क रहा होता है। फरमाया औरत के पहलू में 2 दिल धड़क रहे होते हैं। अल्लाह ने इसलिए कहा कि आदमी के पहलू में एक ही दिल। अजीब। तवज्जो करें, गौर करें, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, हैरान हो जाएंगे। फिर चलें बात को खत्म करते हैं। अजमत सहाबा का जिक्र है यहाँ पे, और ग़ज़वा अहज़ाब का, ग़ज़वा खंदक का। सूरह अहज़ाब है ना, तो खंदक बड़ा खतरनाक मार्का था, इतना खतरनाक मार्का था 10,000 या इससे भी कई ज्यादा लोगों ने घेरा हुआ था, 2,500 3,000 मुसलमानों को। मौत चारों तरफ मंडला रही थी,
वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। सहाबा की अजमत बयान हो गई, सहाबा का ईमान बयान हो गया। अरे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, मौत का किसी वक्त भी पहरा आ सकता है, तुम्हें कत्ल किया जा सकता है, शहीद किया जा सकता है। और क्या कह रहे हैं? क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल का वादा पूरा हो गया है। अल्लाह अकबर। अरे मौत मंडरा रही है, दुश्मन ने घेरा हुआ है और ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा है सच कहा है, और अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है वो सच्चा वादा किया है, हमें शहादत मिलने वाली है। ये सहाबा का ईमान नहीं है, आला तरीन ईमान। और फिर अल्लाह ने कहा वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, और हम इनके ईमान को मजीद बढ़ा देते हैं और इनके ईमान में कोई तब्दीली नहीं होती है। आज जो लोग कहें कि मुर्तद हो गए, अल्लाह 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 उनको हिदायत दे। मुर्तद अल्लाह, उनका ईमान तब्दील नहीं होता, उनका ईमान बदलता नहीं है। उनका ईमान वही था जिस वक्त अल्लाह के नबी के हाथ पे बैत की थी, और जो ईमान वही था कि जब वो शहीद हो गए या इंतकाल कर गए, पर मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हुए इस दुनिया से चले गए। अज़मत सहाबा बयान करनी है, ये एक आयत काफी है अज़मत सहाबा के लिए। यहाँ पे 21वें सिपारे की तफसीर का खुलासा अख्ताम को पहुंचता है, और भी बड़ी प्यारी प्यारी आयतें आ रही हैं, लेकिन बहरहाल टाइम ज़्यादा हो गया है। कल इंशाअल्लाह 22वें सिपारे की तफसीर का खुलासा आपके सामने बयान होगा। ये जो आप सुनते हैं और जिस वक्त आप सुन रहे होते होंगे, यकीनन ईमान ताज़ा होता होगा, फिर कारोबार में काम काज में लग जाते होंगे, तो इसको ये जो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है हमारी मस्जिद के पेज पे भी आ रहा होता है, तो इसको भी बंदा शेयर करे और देखे ज़रा, और बार बार रिपीट करे, तो जो आयतें हमारे सामने से गुजरती हैं, कुरान भी खोल के बैठ जाएँ तो याद दहानी हो जाती है। ये नहीं है मकसद कि हम आएँ, शुरू करें, बात करें और ख़त्म कर दें। एक अमली मैदान में भी हमें आना चाहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए।